सब कुछ उठा उठा के एक जगह दिया जाता है। जी ठीक है संजय जी, मैं समझना चाहूंगी मोदी फैक्टर कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इस लड़ाई को कहीं ना कहीं मोदी वर्सेस मुद्दों की लड़ाई यही बनाया गया है ना। पूजा गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग में फैलो कॉलेज। देखिए ऐसा होता है, पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, मैनिफेस्टो को प्रस्तुत करती है, लेकिन ये जनता पे डिपेंड करता है कितने मैनिफेस्टो पे उन पे बिलीव करें। देखिए मैनिफेस्टो आपने बनाया, जनता के समक्ष रखा, लेकिन आपका पास रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। चाहे आप कर्नाटका का मैनिफेस्टो देख लीजिए, चाहे हिमाचल का देख लीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री अभी तक नहीं मिली है। बोला गया कि किराया, बिजली का किराया कम कर दिया जाएगा, 40% बढ़ा दिया गया है। बस का किराया फ्री कर दिया जाएगा, तकरीबन उसका किराया बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जनता के लिए। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पे कि मोदी वर्सेस रेस्ट। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और उसके पास एक नेतृत्व है, उसके पास एक चेहरा है। जब आपके पास पार्टी बड़ी होती, संगठन बड़ा होता है और चेहरा होता है, तो तीनों का समावेश बनकर पार्टी जाकर जनता के बीच अपने जाती है, और जनता उस पर कितना विश्वास करती है वो जनता पे डिपेंड करता है। आपने देखा है कि कोई भी चुनाव, देखिए बोलने में कोरेज नहीं है, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे म्यूनसिपलिटी का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा और देशव्यापी चेहरा। ऐसा नहीं कि देश के अंदर है, विश्व के अंदर। कर्नाटक लड़ा था ना। हाँ, आपको कर्नाटका का भी एग्जांपल दे रहा हूं। बिल्कुल जो रिजल्ट आ सकते हैं 2013 के, मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं, मोदी मैजिक को लेकर। हाँ, मैं आंकड़े दे रहा हूं। जो 2013 में रिजल्ट आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी का, उससे भी बदतर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का होता अगर मोदी वहां पे, अगर अपने कहते हैं ना इंग्लिश में, स्टॉक्स को खींचा ना होता, अपने ड्राइविंग सीट पे ना बैठे होते। हिमाचल की बात करते कि हिमाचल में क्या हुआ था, ओबीएस स्कीम लेके आए थे। देखिए ऐसा होता ना, बार बार ये मैं बोलता हूं, आप कल को संवारने के लिए आने वाले कल को मत खराब करिए। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते थे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ वोट के लिए उसको लागू कर रहे हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण पद है जिसमें हर समय लोग उठा रहे हैं, मैं उस पर आंकड़े देना चाहता हूं। देखिए सब लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं। अरे ओबीसी का जो गठन पहला नेहरू सरकार ने किया 1953 में किया था, 1955 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसका कभी भी कार्यान्वयन नहीं हुआ, यानी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मंडल कमीशन 1980 में आ गया था, 10 साल कांग्रेस पार्टी सोती रही, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। डिपेंड करता है कि आप जब सत्ता में रहते हो तो कितना इंप्लीमेंट करते हो, सत्ता के बाहर रहते हो तो क्या करते हो। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपका इतिहास बताता 40 साल तक आपने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। भाई वीपी सिंह 7 अगस्त 1990 में आकर इंप्लीमेंट किए, तो वीपी सिंह को इंप्लीमेंटेशन करने की क्या जरूरत थी। आप इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी साहब थे, कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता था। वही होता है कि आप जब चुनाव लड़ने जाते हो तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन मुद्दे को देखना पड़ता है। एक नंबर 2, जनता किस पे विश्वास करती है। देखिए आज के दिन में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक रेड कारपेट था कांग्रेस के लिए, बोलने में कोई कुरेज नहीं है। वो रेड कारपेट आज के दिन में कंपटीशन हो गया। अब मैं मध्य प्रदेश में आऊं, कमलनाथ जी के कंधे पे पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, इसको बोलने में कोई भी मुझे हिचक नहीं है ना, स्थानीय चेहरा बिल्कुल नहीं, स्थानीय नहीं, वो नेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है। आप देखिए, और आज छिंदवाड़ा में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके अभी रिपोर्ट नहीं है, आपके रिपोर्टर ने बताया है कि बघेल साहब को भी स्ट्रगल करना पड़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो आदमी रेड कारपेट जिसके लिए बिछाओ उसको संघर्ष करना पड़े, तो आप समझिए। नहीं, ये सिर्फ तो बीजेपी के लिए भी है, 7 सांसद उतारे हैं, 3 जैसे मंत्री हैं जिनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुकाबला है। पूजा बड़ा सिंपल सा होता है, कोई भी चुनाव या कोई भी एग्जाम हम जीतने या पास होने के लिए लड़ते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम तो बोलते हैं अगर सांसद उतारे, सांसद कोई बाहर से तो आया नहीं है, और सांसद कोई भगवान भी नहीं है। सांसद एक कार्यकर्ता है, उसको कार्य करना पड़ेगा पार्टी। धनेंद्र जी